अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हुआ का मेज़बान रज़ा अब्बास। अफ़गान हुकूमत की जानिब से एक अहम इजलास हुआ है अफ़गान हुकूमत का इंटरनली, और एक एलामिया जारी किया गया है पाकिस्तान के हवाले से, और एक बार फिर दोबारा से दरख्वास्त की गई है अफ़गान पनाह गुज़ीनों के हवाले से। ये एलामिया है क्या है, पहले ये आपके सामने रख देते हैं और फिर दूसरे मरहले में हम शामिल करेंगे कि कितने अफ़गान पनाह गुज़ीन जो हैं उन्हें बाइज़्ज़त तरीक़े से वापस भेजा जा चुका है और कितने लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, कहाँ कहाँ से भेजा गया है। तो पहले एलामिया सामने रख देते हैं आपके कि पाकिस्तान से अफ़गान महाजिरीन की बेदखली से मुतल्लिक़ अफ़गान सदारती महल में ये एक इजलास होता है। इजलास काबुल में तालिबान हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन आखुंद की ज़ेर सदारत ये हुआ है, और इस इजलास के अंदर ये कहा गया है, जो एलामिया निकल कर सामने आया है, अफ़गान अबूरी हुकूमत की तरफ से जारी किए जाने वाले एलामिया में कहा गया है कि इजलास में अफ़गान पनाह गुज़ीनों की पाकिस्तान से मुल्क बदरी के बारे में गुफ्तगू की गई है। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान से मुतालबा किया गया है कि अफ़गान पनाह गुज़ीन के मामले पर पाकिस्तानी क़यादत इस्लामी और हमसायगी की ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे। एलामिया में कहा गया है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान दहाइयों से अच्छे ताल्लुकात हैं, चाहते हैं कि मजहबी, तारीख़ी और सकाफ़ती ताल्लुकात कायम रहें। इजलास के एलामिया में कहा गया है कि ये दोनों ममालिक और अवाम की ज़रूरत है, गलत इक़दामात दोनों ममालिक के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। तालिबान क़यादत ने एलामिया में अफ़गान पनाह गुज़ीन की बाइज़्ज़त वापसी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारों से किरदार अदा करने का मुतालबा कर दिया है। यानी बैनुल-अक़वामी दुनिया को ये कहा गया है अफ़गान अबूरी हुकूमत की जानिब से कि पाकिस्तान हमारे लोगों को मुल्क बदर कर रहा है और उन्हें ज़बरदस्ती जबरी तौर के ऊपर भेज रहा है, तो इसमें अपना किरदार अदा करें और पाकिस्तान को कन्विंस करें, पाकिस्तान को समझाएं कि हमारे लोगों को ज़बरदस्ती बेदखल मत करें, और ये इस्लामी उसूलों के ख़िलाफ़ है और हमसायगी के उसूलों के भी ख़िलाफ़ है। अब ये बड़ी अजीब बात है अफ़गान हुकूमत की जानिब से कि पाकिस्तान बड़े बाहिस्सत तरीके से उनके लोगों को भेज रहा है, और ये इस्लामी और हमसायगी के उसूल फ़कत पाकिस्तान नहीं फ़ॉलो करने हैं। पाकिस्तान मुसलसल बारहा ये कह चुका है कि आपकी सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, और पाकिस्तान ये भी कहता है कि आप हमारे बरादर इस्लामी मुल्क हैं। उस वक्त तो आपको ये हमसायगी और इस्लामी जो उसूल हैं वो याद नहीं आते। आप तब कहते हैं कि नहीं, कलदम TTP फितनतुल ख़वारिज जो है ये तो हमारी ज़रूरत है। इसके अलावा दीगर ऐसे मुसल्लह जत्थे हैं, तकरीबन 17 के करीब तंजीमें ऐसी हैं जो पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्टली, पाकिस्तान के सिक्योरिटी एहलकारों, पाकिस्तान के नहत से लोगों के ऊपर हमला आवर होती हैं, और ये तमाम की तमाम अफ़गानिस्तान में बैठी हैं, पाकिस्तान ने सबूत मुहैया किए हैं। तो तब आपके हमसायगी और इस्लामी जो उसूल हैं वो कहाँ चले जाते हैं? तो सोचने की ये बात है। और पाकिस्तान जहाँ तक अफ़गान पनाह गुज़ीनों को भेज रहा है तो बाइज़्ज़त तरीके से भेज रहा है, उनके खाने पीने, रहने, हत्ता के लिबास तक का ख्याल कर रहा है, और उस तरह से अभी भी नहीं भेज रहा जैसे कि दीगर ममालिक में हमारे सामने एग्जाम्पल आ रही है। और बड़ी सुस्त रवि का ये अमल भी शिकार है, जिसकी वजह से अपने ही लोग, हमारे यानी कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, वो मुसलसल हुकूमत से नाला भी नज़र आते हैं कि यह अमल बहुत सुस्त है, क्योंकि लाखों की तादाद है अफ़गान पनाह गुज़ीन के हवाले से। अब दूसरे मरहले में बात कर लेते हैं कि जो डाटा सामने आया है सरकार की जानिब से, उसमें कितने अफ़गान पनाह गुज़ीन अभी तक जा चुके हैं। तो उस हवाले से अगर मैं बताता चलूँ कि मुल्क में रहाइश पज़ीर गैर मुल्कियों के इनखला का सिलसिला जारी सारी है। तोरखम सरहद के रास्ते से 3669 गैर कानूनी मुक़ीम गैर मुल्कियों का इनखला हुआ है। वंस अगेन मैं ये कहूँगा कि हुकूमत बार बार ये काम कर रही है कि जब वो डाटा देती है, ये क्लैरिफाई मेंशन नहीं करती है कि ये जो 3669 लोग हैं ये ख़ानदान थे या इनफरादी तौर के ऊपर भेजा गया। ये इस हवाले से कोई क्लैरिटी नहीं लाई जा रही, लेकिन जो नंबर्स आया वो हमने आपके सामने मिनवन रख दिया। अब आगे भी नंबर्स हैं। आगे नंबर्स हैं कि इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक गैर कानूनी मुक़ीम गैर मुल्कियों का तोरखम सरहद के रास्ते इनखला 1 अप्रैल से जारी हुआ था, और जिन्हें ज़रूरी कानूनी कार्रवाई के बाद तुरखम सरहद के रास्ते से भेजा जा रहा है। इमिग्रेशन ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़, हमने इससे पहले कल जो वीडियो बनाई थी उसमें कहा था कि अभी तक हमारे पास नंबर्स नहीं आए। जो हमने मरी से रेलिवेंट वीडियो बनाई थी, मरी के हवाले से जो इक़दामात किए गए अफ़गान पनाह गुज़ीनों के हवाले से, वो हमने आपके सामने रखे हैं, क्योंकि हमारी ये कोशिश होती है इस प्लेटफॉर्म से कि जो भी ताज़ा तरीन पेशरफ्त होती है अफ़गान पनाह गुज़ीनों के हवाले से, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी शहर के हवाले से हो, तो फ़ौरन जो है वो आपके सामने रखी जाए। अब इसमें चूँकि कल तक तो नंबर सामने नहीं आए थे, तो ये नंबर्स आप ये कह लें कि जो डाटा अभी तक पहुँचा है वो आज आया है, और उसमें इमिग्रेशन ज़राए के मुताबिक बताया गया है कि गुज़िश्ता रोज़ यानी कि कल 2242 गैर कानूनी मुक़ीम गैर मुल्की रज़ाकाराना तौर पर लंडी कोतर ट्रांसिट कैंप आए। यानी ये ख़ुद आए हैं, इन्हें गिरफ़्तार नहीं किया गया। ये ख़ुद 2242 जो लोग हैं ये ख़ुद आए, और गैर कानूनी मतलब इनके पास किसी भी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं था।
जहां कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद उन्हें तुरखम सरहद के रास्ते भेजा गया, यानी वापस उनके मुल्क अफ़गानिस्तान उन्हें भेज दिया गया। अब इसमें मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से गिरफ्तार 1427 गैर कानूनी मुकीम अफराद को तुरखम सरहद भी मुंतकिल कर दिया गया है, यानी 2242 वो लोग थे जिन्होंने रज़ाकाराना तौर के पर ख़ुद वापस किए हैं। 1427 वो है जिन्हें सरकार ने, हुकूमत ने जो है वो गिरफ़्तार किया और उन्हें तुरखम मुंतकिल कर दिया गया है। अभी डाटा आएगा कि उन्हें भेजा गया है या नहीं भेजा गया। तो अब अगर मैं ये कंक्लूड करूँ, जो हुकूमत के नंबर्स हैं 1 अप्रैल से, क्योंकि ये क्रैकडाउन शुरू हुआ था, 31 मार्च की डेडलाइन थी, तो 1 अप्रैल से लेकर अब तक हुकूमत का ये कहना है कि तकरीबन जो नंबर्स बंद रहे हैं 11,371 गैर कानूनी गैर मुल्कियों को भेजा जा चुका है। ये ना होने के बराबर है। नंबर्स बहुत ज़्यादा है, लाखों की तादाद में है। पंजाब के अंदर हैं, सिंध के अंदर हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हैं। तो 11,371 गैर कानूनी को जो गैर अफ़गान पनाहगुज़ीन उन्हें भेजा गया। तो कोई नंबर नहीं है 11,000 वैसे। अब इसके अंदर जो टोटल अगर हम बात करें तो 17 सितंबर 2023 से मार्च 2025 तक, जब तक ये 31 मार्च की अगर हम बात करें, तो इसमें जो हुकूमत के मुताबिक 4,59,159 अफराद पर मुश्तमिल 70,494 अफ़गान ख़ानदान तुरखम सरहद के रास्ते वतन वापस लौट चुके हैं। अब ये नंबर्स बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि इसमें ख़ानदानों को भी मेंशन किया गया है कि इनमें से ये टोटल नंबर थे और इनमें से इतने ख़ानदान थे। लेकिन ये जो अभी रिसेंटली जो नंबर सामने आ रहे हैं, इसमें हुकूमत नहीं बता रही कि ये ख़ानदान कितने थे या इनफरादी तौर के ऊपर थे। दूसरा एक अहम मामला, मेरी बात हुई खैबर पख्तूनख्वा के जो कुछ सहाफ़ी भाई हैं कि तुरखम के हवाले से जो तमाम चीज़ों को कवर भी कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि ये जो तुरखम में वाक़ई जो लोग इतनी बड़ी तादाद के अंदर आ रहे हैं, वापस भी जा रहे हैं या फिर कुछ मामला इसके अंदर हेर फेर है, क्योंकि मैंने भी उनको ये बताया कि हम मुसलसल इसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। तो कुछ दोस्त अहबाब हैं, वो कमेंट्स के अंदर ये ज़िक्र करते हैं कि बहुत सारे लोग हैं वो जाते तो हैं ज़ाहरी तौर के ऊपर, लेकिन फिर वो वापस आ रहे हैं दोबारा शहरों के अंदर। तो ये क्या माजरा है? तो इस हवाले से उन्होंने बिल्कुल तस्दीक की। उन्होंने कहा कि जो लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हुकूमत, रियासत एक तरफ इनको भेज रही है और ऐसा लग रहा है ये कि भेज नहीं रही, बल्कि ये भी एक किस्म का एक ब्लैक मार्केट ओपन हो गई है कि जिसे गिरफ़्तार किया जाता है या जो ख़ुद रज़ाकाराना तौर के ऊपर भी आता है। बाज़ लोग हैं वो चले भी जाते हैं, लेकिन कुछ है वो वहाँ पर पैसों के इवज़ पैसे देते हैं और दोबारा से उनकी सेटलमेंट हो जाती है। तो ये मामला जो है ये तो बड़ा गंभीर मामला है। इसके ऊपर मैं बारहा ये कह चुका हूँ कि अफ़गान पनाहगुज़ीनों को लेकर अब जो रियासत की पॉलिसी है, अगर इसके ऊपर अमल नहीं हुआ तो यकीन करिए कि रियासत की उसके बाद जिस भी पॉलिसी का ऐलान करेगी, अपने ही लोग उसको संजीदगी से नहीं लेंगे। और ये बड़ा स्वेर मसला है, क्योंकि ये गवर्नेंस का मामला है। आप इसमें किसी इदारों के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। गवर्नेंस का मामला है, सूबाई हुकूमतों का मामला है, विफाक का मामला है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि जो आपने अमला बॉर्डर के ऊपर तैनात किया है, नादरा का, इमिग्रेशन हुकाम है, बाकी हैं, तो वो कैसे मुमकिन है कि वहाँ से जो लोग यहाँ से जाते हैं अगर उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए तो वहाँ से पैसों के एवज़ जो है उनको वापस भेजा जा रहा है, दोबारा से वो आके पाकिस्तान के अंदर शहरों के अंदर वो आकर आबाद हो रहे हैं। तो ये मामला तस्दीक के लिए हमने भिजवाया और वाक़ई इसके अंदर कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई। मैं ये नहीं कहता कि सारी, लेकिन कुछ ऐसे शवाहिद मिले हैं कि कुछ लोग जाते हैं वहाँ पर भी कुछ पैसे देते हैं और दोबारा से उनको वापस जहाँ से वो आए थे वहाँ पर भेज दिया जाता है। तो बड़ा गंभीर मामला है। इसके ऊपर हम ये उम्मीद करते हैं कि वफाकी हुकूमत एक्शन लेगी और इस मामले के ऊपर कड़ी निगरानी भी वो करेगी और इस बात को यकीनी बनाएगी कि तमाम जो अमल है ये शफाफ भी हो। अगर शफाफ ना हुआ तो फिर आपके अपने ही लोग आपकी पॉलिसीज़ के ऊपर यकीन नहीं करेंगे। तो ये अब तक की मालूमात थी। इससे जुड़ी मज़ीद जो भी अपडेट्स आती रहेंगी वक्तन फ़वक्तन इसी प्लेटफॉर्म से हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अगर आप समझते हैं वीडियो आपके लिए मुफीद है तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में इज़हार ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।